में कि आपसे कोई भी कुछ भी पूछ लेता है। जी मेरा सुनीता मैडम से ये सवाल है कि उन्होंने कभी हसन साहब के लिए नाश्ता बनाया कि हमेशा की तरह वो अभी तक खुद ही नाश्ता बनाते हैं? पहले मुझे ये बताएं कि इनको कैसे पता चला कि हसन खुद नाश्ता बनाते हैं। भाई आप हाउस होल्ड नेम है, सारी दुनिया को पता है। भाई हसन तो नाश्ता करते ही नहीं। ठीक है। हाँ, अभी तो इनकी चल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो डायरेक्ट दोपहर का खाना तो अभी खाते चल रही है ना। और उससे पहले वो खाते थे 2 बॉइल्ड अंडे। तो जब वो उठते थे तो वो नीचे जो कुक है वो ऑलरेडी 2 अंडे बॉईल कर चुका अंडे होता तक नहीं उबालती हैं आप हसन के लिए? नहीं, मैं जब उठती थी वो ऑलरेडी हुए हुए होते थे। नाश्ता वो करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो बाहर होते हैं, डिनर में बनाती है। लेकिन जब जिस टाइम पे कभी ऐसा होता है कि कुक नहीं है अवेलेबल तो फिर ऑब्वियसली मैं बना देती हूँ। कभी-कभी 6 तो महीने ऐसी बाद। कोई अब वो जब मर्जी मौका मिले। और हसन कुकिंग करते? हसन एक जमाने में उसको आदत थी, बल्कि शौक था, रात में लेट नाइट कुछ खाने, अच्छा। कुछ खाऊं मैं। तो वो जो है क्या करता था, अंडे लेता था, फ्रिज में अगर कोई सालन पड़ा है वो भी उसमें डाल देता था। उसके अंदर सारी सॉस, जो भी सॉस पड़ी हुई है, जो नजर आ रहा है ना, बहुत अच्छे, वो पूरा उनका एक मिक्सचर बना के वाह। और वो भी खाता था, फिर मैं भी खाती थी साथ। हाँ, क्या अच्छा, फिर कोई वो बनाता था तो मैं खाती थी। हाँ, वो बड़े मजे का बनता था। आप क्या समझती क्या वजह है? अमूमन जो हसन का रवैया है वो हमारे यहाँ के बेशतर मर्दों का रवैया नहीं है। कभी बीवी से कहा ही ना जाए, कभी दिन में रात में कभी कुछ दे दो खाने को। इसकी क्या वजह है? ये तो मुझे लगता है हमारी अपब्रिंगिंग पे है ना। हाँ, नहीं मैं भी कह रहा हूँ कि क्योंकि हसन, हमारे यहाँ जो है वो हसन की अम्मी ने इस तरफ ही अपने घर हसन में की अम्मी देखा। इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि शुरू में तो मैंने जानबूझ के खाना पकाना नहीं सीखा। मैंने कहा यार मैं इनके सामने कैसे इनसे कम्पीट कर सकती हूँ। तो वो खैर फिर बाद में मैंने खुद ही यूट्यूब से सीख लिया। लेकिन वही बात है ना, हमारे यहाँ बचपन में वो लड़कों को आदत नहीं डाली जाती कि तुम आओ और रोटी बनाओ। अब जैसे मेरा बेटा है, अब उसको खुद से शौक चढ़ा। उसने मुझे जब ऐसी 6 साल का था, उसने कहा मुझे चूल्हा जलाना सिखाएं। अच्छा। हाँ, फिर उसने 2-3 दफा मैंने उसकी हेल्प की अंडा बनाने में, बाप पे क्योंकि उसको गया है। अंडे का बहुत शौक है उसको भी। तो वही खुद ही बात है बना बेसिकली लेता है। अपब्रिंगिंग की जो आपने बात की ना। हाँ। अब आपने बचपन से ही उसकी ऐसी तरबियत कर दी है कि जब वो लाज बात है अपनी जिंदगी देखिए, शुरू वही करेगा बात है ना शादीशुदा, कि- तो उसके लिए एक मामूल की बात होगी कि यार मेरी बीवी उसके कर सकती है, लिए- मैं भी कर सकता हूँ। ये तो मामूल की बात हो गई, लेकिन जहाँ तक रोटी पकाने का सवाल आता है, अब चूंकि हमारे यहाँ कुक है, तो मुझे ऐसा लगता है एक टाइम आएगा जब मुझे इनको जबरदस्ती बोलना पड़ेगा कि बेटा रोटी पकाना जरूर आनी चाहिए, जो कि मुझे खुद को नहीं आती थी। मैंने अब जाके सीखी है। अभी भी कभी गोल बन जाती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है जरूर आना चाहिए, सबको आना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं आता था, तो मुझे ऐसा वो कमी फील होती फील होती है। अच्छा, हाँ, फील होती थी। तो इसलिए मुझे ये होता है बहैसियत फीमेल, बहैसियत वाइफ आपको फील होती है? देखिए बहैसियत जैसे इंसान, इंसान किसी को भी, मर्द हो किसी चाहे को, औरत, अब जैसे दोनों कहते हैं को आना ना गाड़ी चलाना आनी चाहिए, चाहिए। हाँ, तो सबको आनी चाहिए। हाँ, स्विमिंग आनी चाहिए, और मुझे इनमें से कोई चीज नहीं आती थी। आती थी कि आती? अभी भी आती नहीं है। अरे हाँ, गाड़ी मुझे इतनी चलानी आती है कि मैं ठा करके दीवार में मार 4-5 बम्पर मैंने उड़ाए हैं। अभी तक नहीं उड़ाए बिल्कुल भी। बस इतनी चला लेती हूँ जब शूटिंग्स में काम करना अच्छा, पड़ता है। अच्छा, हाँ, ऑटोमेटिक गाड़ी। और वो स्विमिंग, सड़क पे जिसमें कोई ना हो। हाँ नहीं, थोड़ी बहुत गाड़ियों के साथ भी चलाई है। अच्छा हाँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। अच्छा। मगर ये कि अगर कोई मुझे कहे रिवर्स करके पार्क करो, वो ऑब्वियस अगर कोई मुझे कहे रिवर्स करके पार्क करो तो गाड़ी उसकी होनी चाहिए। गाड़ी तो उनकी होती है ना, शूटिंग्स वालों की। अपनी गाड़ी थोड़ी करूंगी। लेकिन ये अजीब सी बात लग रही है कि आपकी पहचान एक मॉडर्न खातून के तौर पे रही, फिर टीवी स्टार होना, मगर गाड़ी प्रॉपर न सीखना या न चला पाना। तो अब चूंकि हमेशा से ड्राइवर रहा, अच्छा ठीक है, तो कभी जरूरत ही पेश। हमारी शूटिंग्स बहुत लेट फ्री हम होते हैं, तो अब लेट नाइट अकेले आना, अब कराची जो है वो सबको पता है बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। तो आप कितनी बार लुटी हैं? शुक्र है एक दफा भी नहीं माशा। और हसन? हसन 2-3 दफा। 2-3 दफा। ट्रॉमा होता है जब इस वाक़े के बाद हसन घर आया जब? हाँ बिल्कुल होता है। सबसे बड़ा ट्रॉमा तो तब था ना जब हसन खुद ही पूरे किडनैप हो गए थे। अच्छा सुनीता, ये जो हसन का जो किडनैपिंग वाला वो था, लाज बात है सब दोस्त भी इकट्ठे हो गए, यहाँ भी सबको पता था। अभी मीडिया पे जब नहीं भी आया था तब भी पता था कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बीच में कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि यार इसमें एक उम्मीद आदमी कभी छोड़ देता है, खुदा न खास्ता? बहुत दफा, क्योंकि 35 डेज थे टोटल। तो वो फोन करते थे, कोई कभी 3 दिन के बाद, कभी 1 हफ्ते के बाद।
तो ख्यालात तो आते ही हैं, ख्यालात आते थे मुझे, लेकिन फिर भी मैं बहुत स्ट्रांग थी। मैंने बहुत घर वालों का ख्याल रखा, बेटा बिल्कुल 1 साल का था, और CPLC जाती थी मैं हसन के दोस्तों के साथ। मगर मुझे ये होता है कि मैं इन सब चीज़ों में ना बिजी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता था। ठीक है। लेकिन मुझे ख्याल ये आता था कि हसन वहाँ बिल्कुल अकेला है, तो उन्होंने उसको एक कमरे में बंद किया हुआ है, तो उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। उसको 1 घंटा जो है, उसको 1 घंटा जो है वो 1 हफ्ता लगता होगा। बल्कि कितना अच्छा लगा हसन को फिर आके रिकवर होने में, दोबारा एक कॉन्फिडेंस आने में कि नहीं मैं घर से निकलूं, और ज़रूरी नहीं है कि एक हादसा जो हुआ है दोबारा पेश आ सके। हाँ नहीं, शुरू में तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हम 2 महीने के लिए इंग्लैंड चले गए थे मेरे घर पे। तो फिर जब हम वापस आए तब भी हसन काफ़ी वो होता था कि होता है ना, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और एक अचानक से कोई आ गया तो आप चौंक जाते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा होता था। फिर आहिस्ता 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 आई थिंक 1 साल तो लगा। 1 साल लगा। हाँ, साल के बाद फिर नॉर्मल रूटीन पे आ गए। चलो थैंक गॉड कि आप लोग उससे निकल आए। हाँ। तो बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। सुनीता जी, आप आज भी पहले की तरह खूबसूरत और हसीन लगती हैं। आपकी खूबसूरती और कम उम्री का राज क्या है? आप जिम करती हैं, ये डाइट करती हैं, या फिर हसन साहब से लड़ाई करती हैं? अरे तेरा की हाल है, मरे हैं दुख कर दे, गम ना माड़ी हो गई। सुनीता जी, आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है? आप कम खाती हैं या हसन साहब से लड़ाई करती हैं? हसन जी सुनीता, भाई ये सवाल बहुत लोग करते हैं मुझसे। अच्छा? मुझे समझ नहीं आता मैं इसका क्या जवाब दूं। ये भी सवाल करके माइक छूट के दौड़ गया। भाई मैं ये कहूंगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ अल्लाह मियाँ की तरफ से। मगर ये दुबला पतला रहने में हसन से लड़ाई का कोई दखल नहीं है। नहीं। वो तो पता लगी गया लोगों को है। हसन बेचारा इतनी डाइटिंग करता है ना, उसमें बहुत टेंडेंसी है। अच्छा, तो वो तो खैर शादी के बाद डाइटिंग पे ही है। वो शादी से पहले से ही डाइटिंग पे। नहीं आप समझी नहीं उसकी वो बात। भी मैं समझ गई। हाँ, कह रही आप खाना बना के नहीं देंगी तो देखिए ना, ये वो चाहता है कि बस बनाती रहे औरत खाना आज की। ऐसे ही मर्द होते हैं जो चाहते हैं कि औरतें काम करती रहें। कप मारे मुझे, कप मारे हैं, थ्रो कर। नहीं, सेट क्यों खराब करूं, बाहर चल के मारूंगी। कभी ऐसी लड़ाई हुई आपकी और हसन की? तो हो गया होगा कभी कभी कि भाई, मैं नहीं कह रहा कि बर्तन एक दूसरे को मार दिया, मतलब बर्तन फेंक दिए या हाथ जो आया उसको हाथ मार दिया। नहीं, कभी नहीं। वाह, भी बड़ा शानदार घराना है यार, अल्लाह ताला ऐसा घर। ऐसा कभी नहीं हुआ, हालांकि कमरे चीज़ां खिल रही हैं। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ लोगों को ना थोड़ी देर मेडिटेशन भी करनी चाहिए। हाँ, सही तो अगर 5 मिनट भी 10 मिनट अगर आप खामोशी में बैठे ना, सुकून मिले, थोड़ा सुकून मिलता है आपको। खून ठंडा हुआ। इस हालात ने जो मेडिकेशन पे लगाया हुआ, बंदे बस मेडिटेशन का टाइम नहीं निकलता। और दूसरा हमारी खुराक, हमारी खुराक बहुत वो है ना, रोगनी खाने, ऊपर से आदत ऐसी पड़ी हुई है ना, जबान को कहते हैं चस्का लग गया है। मजा भी उसी में। हाँ, अब जब तक वो मिर्चों वाले वो चावल, वो बिरयानी, वो हलीम, निहारी, पाए वो ना मिले तो ऐसा लगता है खाना ही नहीं खाया। हाँ, सही बात है। तो क्या पाए ना मिलन तो बंदा बकरियां ਨੂੰ बददुआवां देने लग पे। बढ़ते हैं दोबारा जबरदस्त पब्लिक की तरफ। सुना है जब आपकी फैंस आपके साथ सेल्फीज बनाती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हसन साहब के साथ लड़कियां सेल्फीज बनाती हैं तो आप उनको घूर घूर कर देखती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पेंसिल गल कर रही है। नहीं, हम दोनों ही बहुत खुश होते हैं जब लोग आते हैं, हमें पहचानते हैं। ये जब बंदा सवाल करने तो बाद कहना मेरे पैसे देखो। मगर कभी ये तो डिस्कस किया होगा कि वो तो बहुत ही ज्यादा चिपक के अपना सेल्फी बना नहीं ना, लोग हसन से डर जाते हैं ना। अच्छा। क्योंकि हसन ने इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये है ही ऐसा असल जिंदगी में। तो हसन के नेगेटिव कैरेक्टर से तो फिर आप तो बहुत खुश होती होंगी कि अच्छा चलो ये तो मसला हल हुआ। ऐसा सोचा नहीं वैसे मैंने कभी। लेकिन पॉइंट ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो होता ये है कि वो लोग आके मेरे से ही पूछते हैं, सुने वो उनके साथ भी सेल्फी लेनी है, आप बोल दें। तो ये होता है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सुनीता मास्टर साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त।